लोगों से डरना छोड़ दो। इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लगता जाएगा। कुछ दर्द ज़िंदगी में ऐसे भी मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे कान, शक भरी नज़र और कमज़ोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नर्क का एहसास कराते हैं। शिकायतें तो सभी को है ज़िंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वो शिकायत नहीं करते। वक्त ने दिखाई असलियत, वरना हम तो वो थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो आप उनकी ज़िंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत ही कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कैसा ज़माना है, यहाँ रिश्तों को ज़िंदा रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा तो कभी बहरा भी होना पड़ता है। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है, और थोड़ी सी नज़र फेर ले तो मोहताज बना देता है। अपनी परछाई पर यकीन रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा बेशक वो रोएगा। आप अपनी खुशियाँ चाहे किसी के भी साथ बांट लो, लेकिन अपना दर्द, अपने गम और अपनी परेशानियाँ किसी भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वो देर से लिया जाता है। क्यों चिंता करते हो? यदि लोग तुम्हें नहीं समझते तो तुम्हें तब चिंता करनी चाहिए जब तुम खुद स्वयं को नहीं समझ पाओ। बिना आवाज़ का रोना रोने से भी कहीं ज़्यादा दर्द देता है। अपनी सारी चिंताएं उस भगवान पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी चिंता है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर जाता है। सब्र करो, जो आपका अपना है वो आपको मिलकर ही रहेगा। ज़िंदगी में इतने काबिल बनो कि कोई आपसे ये ना कह सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिसके साथ रहना मुश्किल होता है और उसके बिना रहना भी बहुत मुश्किल होता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली खुशी सिर्फ उसे हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, पर जब बात आत्मसम्मान की हो तो शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। क्रोध तब पूर्ण बन जाता है जब वह मर्यादा और धर्म के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। कभी खुद पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में डूबकर अपना वजूद खो देता है। अब तो डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं यकीन तो करो, हर दुख मुसीबत में मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी से झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से अच्छा है कि सच बोलकर रिश्ता ही तोड़ लिया जाए, क्योंकि रिश्ता फिर जुड़ सकता है पर भरोसा कभी नहीं जुड़ सकता। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। अधिकारों के लिए अवश्य लड़े, पर जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह भी ना करे। जिंदगी में वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफ देती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर भी कोई रिश्ता नहीं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, पर जो रिश्तों की अहमियत को ना समझे वो शब्दों की अहमियत को क्या ही समझेगा। ज़माना बदल रहा है ये कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो ये देखा कि कुछ भी नहीं बदला, बस लोग अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, लेकिन उन्हें कौन समझा। दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने के लिए
रात ही नहीं पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि ज़िंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे जाना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज़्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे लाने के लिए प्रयत्न करेंगे। अर्जुन ने सिर्फ एक निर्णय किया था कि सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए। उसके बाद आगे के सारे निर्णय भगवान श्री कृष्ण ने कर दिए। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो चिंता मत करिए। सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। कद्र होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर, वरना बिना ज़रूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। कोशिश बस इतनी है कि कोई रूठे ना हमसे, वरना नज़रअंदाज करने वालों से तो हम नज़रें भी नहीं मिलाते। इंसान सिर्फ कोशिश यही करे कि वह दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वह गलतियां करके ही सीखे। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे उम्मीद करते हैं तो उसका कारण यह है कि आपने उन्हें आप पर उम्मीद करने के कारण दिए हैं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं, और जब उसके दिन नहीं बोलते तो इंसान चाहे लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता। ये 3 बातें जीवन में हमेशा याद रखना। अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो समझो सब कुछ गया। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। मन्नतें करना, मनाना या शिकायत करना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक और ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि दुनिया बहुत छोटी है। किसी ने कहा तुम गलत हो तो किसी ने कहा तुम सही हो। कभी खुद से खुद को तो देखो कि तुम कहाँ सही और कहाँ गलत हो। एक वक्त पर जाकर यह एहसास होता है कि बेहतर होता कि हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। सच्ची सुंदरता आईनों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। अगर समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक बन जाती है, और समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है। अगर कोई लोग आपको गलत समझे तो बुरा ना माने, वो उतना ही समझ सकते हैं जितना कि उनकी सोच उन्हें समझने की इजाज़त देती है। कोई बताएगा कि कितना चाहना पड़ता है एक इंसान को कि वो किसी और को ना चाहे। किसी को खोकर ही उसकी कीमत समझ में आती है, चाहे वो कोई रिश्ता हो या कोई चीज़ हो। इसलिए वक्त रहते कद्र करना सीखो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही रहता है। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, वरना गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात से दुखता है। लोग कहते हैं माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन इंसान की गलतियां माफ़ की जा सकती है, पर चालाकी नहीं। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। जीवन में मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, पर कभी झुककर मोहब्बत और इज्जत किसी से मत मांगना। लोग आपके बारे में अच्छा सुनकर शक करते हैं और बुरा सुनकर यकीन करते हैं। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वे कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वे समय हो या इंसान। जब दर्द और कड़वी बोली सहन होने लगे तो समझ लेना कि जीना आ गया। जीवन में हर तूफान कुछ नुकसान करने नहीं आता, बल्कि कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए वो सब कुछ हार जाता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है।
अगर दरवाज़ा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर खुद की नहीं दिखती। जिसकी जैसी नीयत हो वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की तो सबसे अच्छी जगह है, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में रहो। जब भी कोई पीठ पीछे मेरी बात करता है तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम मेरे मुंह पर बोलने की उनकी औकात तो नहीं। जीवन के इस सफ़र में हम तब बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर खड़े हो जाते हैं। जो तुम्हें नहीं समझ सकते वो तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेंगे। जिस इंसान ने आपका बुरे वक्त में साथ दिया हो, अगर आप उसे धोखा देते हैं तो ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करता। ज़रूरत से ज़्यादा मिला उसे कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है उसे कहते हैं बदनसीब। और वो जो ज़िंदगी में कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसे कहते हैं खुश नसीब। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद से ही अपने हालात बदलने होंगे। लोग कहते हैं समय के साथ दर्द कम हो जाता है, पर सत्य तो ये है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत बन जाती है। तुम बस अपने आप में मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से कहीं ज़्यादा आपकी इज्जत की परवाह करता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते, और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को ही गलत मानते हैं। सबके गिले शिकवे मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं, वो खुद भी गलत है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, पर झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए इस ज़िंदगी में, पर जहाँ हम बेकसूर थे वहाँ हमें सज़ा मिली। आजकल धोखा भी लोग बड़े धोखे से देते हैं। यहाँ दिल लगाते हैं और प्यार कहीं और जताते हैं। अगर आप वक्त की कद्र करना सीख गए तो समझ लेना आपने ज़िंदगी की आधी मुसीबतों को संभाल लिया। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास जीतने के अलावा और कुछ बचता ही नहीं। जीवन में जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी ही लगती है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी व्यक्ति आया और उसने उस राजा को उपहार स्वरूप एक सुंदर पत्थर भेंट किया। राजा वे पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उस राजा ने पत्थर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का निर्माण कर मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्यभार महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उसे वे पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान कृष्ण की मूर्ति का निर्माण कर राज्य भवन पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं का उपहार सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत मूर्तिकार निर्माण के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लेता है। अपने औजार में से वह एक हथौड़ा निकाल लेता है और मूर्ति तैयार करने के लिए वह पत्थर पर हथौड़े से वार करने लगता है, पर पत्थर टस से मस नहीं हुआ। मूर्तिकार ने हथौड़े से पत्थर पर कई वार किए। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने आखिरी बार प्रयास के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, पर इस वार के करने के पहले ही उसने हाथ खींच लिया। उसने सोचा कि 50 बार प्रयास करने के बाद ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या ही टूटेगा। वह पत्थर लेकर महामंत्री के पास गया और यह कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा नहीं बन सकती।
लेकिन महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का निर्माण करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर उस मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर पर हथौड़े से वार कर दिया और एक वार में ही वो पत्थर टूट गया। पत्थर टूटने के उपरांत मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि अगर पहले मूर्तिकार ने एक प्रयास और किया होता पत्थर तोड़ने में तो सफल हो गया होता और आज 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारा भी जिंदगी में परेशानियों से सामना होता रहता है। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लग जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार कार्य में असफलता मिलने पर हम आगे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्याओं का समाधान हो जाता। अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो बार बार असफल होने पर भी प्रयास तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफल नहीं हो जाते। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हमारा हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।